Very good morning to all my dear children. Today we are going to start our chapter number 16, Real Heroes, in which we are going to discuss about our India. Children, what do you think that हीरो कौन होते हैं जो फिल्म और टेलीविज़न में काम करते हैं वो, या फिर जो रियल लाइफ में किसी को हेल्पफुल होते हैं बिना कुछ एक्सपेक्टेशन किए, राइट, और अपने पूरी लाइफ की चिंता किए बिना जो किसी की हेल्प करते हैं, राइट, तो उसको आप हीरो बोलोगे, या फिर मूवीज़ में या फिर टेलीविज़न में वर्क करते हैं उसको हीरो बोलोगे। सो चिल्ड्रन, एज़ पर माई थिंकिंग, हीरो वो होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना, कुछ एक्सपेक्टेशन किए बिना, जो दूसरों की लाइफ बचाए और दूसरों को हेल्पफुल रहे, तो उसको हम रियल हीरोज़ बोल सकते हैं। ओके, तो आज इस चैप्टर में हमें रियल हीरोज़ के बारे में ही डिस्कशन करना है, इन विच वी हैव टू नेम द हीरोज़ हु हैव स्पेंट देयर लाइफ फॉर द वेलफेयर एंड सोसाइटी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी सोसाइटी के लिए जो स्पेंड की है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है और उसका नाम ब्लैंक के अंदर लिखना है। Okay बच्चों, so starting with the number 1, you can see the picture of this hero over here. He is a former ISA, वो एक पूर्व ISA थे, राइट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। IAS का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ओके, जो एक गंभीर सड़क दुर्घटना में उसकी दाहिनी फीमर, यानी कि उसकी जो हड्डी है उसके कई टुकड़े हो गए थे, बट लकीली द डॉक्टर्स उससे और उसके पैरों को बचाने में सफल हो गए। इस अनुभव ने उन्हें 1975 में जयपुर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति बनाने के लिए प्रेरित किया। अब यह दुनिया में विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, राइट, जिसे जयपुर फुट के रूप में माना जाता है, वो मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए सबसे बड़ा संगठन है। उन्हें 2008 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये एक ISA अधिकारी है जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में उनके जो बोन्स होते हैं उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, बट डॉक्टर्स ने उनको बचा लिया था, राइट, और उनकी वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ उसकी लाइफ में, उससे इंस्पायर होके उन्होंने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर में 1975 में बनाई, जहां अभी भी आर्टिफिशियल्स जो ऑर्गन्स होते हैं, फूड होते हैं, राइट, वो अभी भी हैंडीकैप लोगों को फ्री में मिलते हैं। और ये जो पर्सन है उनको राष्ट्रपति द्वारा 2008 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सो बच्चों, इस रियल हीरो का नाम क्या है? इस रियल हीरो का नाम है डॉक्टर मेहता। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? डॉक्टर मेहता। ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर 2। ये जो पर्सन है नंबर 2, ये जो पर्सन है उनका बर्थ है वो 1943 में एक संपन्न परिवार में हुआ था, राइट। उन्होंने मेला ढोने की अमानवीय प्रथा, मानव मल को बलूत किया सिर पर उठाकर देखा और इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का निर्णय किया। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और अब वह स्वच्छता और सामाजिक सुधार के लिए प्रतीक है। उन्होंने मानव मल के पुनर्चक्र और उपयोग के लिए कम लागत वाली शौचालय और प्रौद्योगिकी का आविष्कार और विकास किया था।
इस तकनीक में बायोगैस का उत्पादन किया जाता है जिसका उपयोग खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था और खेतों के लिए खाद के रूप में किया जाता था। और वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 7,500 से भी अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। इसने ये ग्रेट वर्क है वो किया था, इसीलिए ये है वो रियल हीरो माने जाते हैं। बच्चों, इस रियल हीरो का नाम क्या है? इस रियल हीरो का नाम है बिंदेश्वर पाठक। इसका नाम है बिंदेश्वर पाठक। Okay. Now moving with the number 3, you can see the picture of this hero, right? ये जब 30 ईयर के थे तब उसने मुंबई के प्रसिद्ध टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सामने जो फुटपाथ थी वहाँ पे खड़े रहकर उन्होंने कैंसर पेशेंट्स और उनके जो रिलेटिव थे दूर दूर से आने वाले उनको देखा। उनमें से कुछ गरीब थे, कुछ अनजान थे और कुछ अशिक्षित थे, राइट। ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग फॉर देम। उन्होंने उसके लिए कुछ करने का सोचा और ही रेंटेड हिज ओन होटल दैट वाज डूइंग गुड बिजनेस एंड रेज्ड मनी। उन्होंने अपनी होटल है वो रेंट पर किराए पर लिया जो अच्छा व्यवसाय कर रहा था, राइट, और उनसे पैसे जुटाए। इन पैसों से उन्होंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल में आने वाले कैंसर रोगियों और उनके रिश्तेदारों को मुफ्त भोजन देना शुरू किया। गंभीर कीमोथेरेपी सेशन से जो गुजर रहे थे उन मरीजों को हल्दी वाला दूध दिया गया। उन्होंने ज़रूरतमंदों को मुफ्त दवाई देना भी शुरू किया। उन्होंने कैंसर पीड़ित छोटे बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराने के लिए खिलौना बैंक शुरू किया। उन्होंने जीवन ज्योति एंड केयर ट्रस्ट की स्थापना की। तो ये जो ग्रेट वर्क है जो किसी की लाइफ में बहुत यूज़फुल होता है, जिससे हमें लोगों की बहुत दुआएं मिलती है। तो ऐसा काम करने वाले ये जो पर्सन थे वो रियल हीरो थे और उनका नाम क्या था? हरखचंद सावला। हरखचंद सावला। Okay, now we have to name the following person. First, an environmental activist popularly called Forestman of India. ये जो Forestman of India है वो कौन है? जादव पायेंग, and he won the Nobel Peace Prize in 2014 for his work against the child labor. चाइल्ड लेबर के लिए अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए उनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो वो ये पर्सन कौन है बच्चों? इसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ओके, सो यहाँ पे हम हमारा चैप्टर नंबर 16 रियल हीरोज़ है वो कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। रीड ऑल द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड बी द रियल हीरोज़, राइट, बाय हेल्पिंग द अदर विदाउट डिज़ायर फॉर अ रिवार्ड। आपको भी अपनी लाइफ में रियल हीरो बनना है। कैसे बनोगे वो आपको आई होप कि समझ में आ गया है। किसी की हेल्प करके और कोई भी एक्सपेक्टेशन से हेल्प करना, कोई भी एक्सपेक्टेशन रखे बिना आपको हेल्प करनी है, तो ही आप अपनी लाइफ के रियल हीरोज़ बनोगे। ओके, सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड सेंड मी इन माय न्यू ईमेल एड्रेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।